हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाने वाले हैं और ये कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में रिक्तिका मौजूद नहीं होता है और सब कुछ मौजूद होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रिका राइबोसोम आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए भंडार घर कहते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है तो वह सबसे छोटा जीवित भाग होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जीवित स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। नारियल के रेशेदार युक्त छिलके ऊतक के बने होते हैं, तो ये स्केलेंजाइमा काइमा के बने होते हैं। स्केलेन काइमा दृढ़ ऊतक या रेशेदार पौधों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। पेन काइमा मृत ऊतक या पौधे में संरक्षण, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। जाइलम तो यह जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना है। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करता है, तो यह प्रतिधारणा वाले के साथ प्रतिधारण पोषक तत्वों का रख रखाव, संगठन तथा संरक्षित करने की विधि होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, तो यह कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। माइक्रोकांडिया, इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रोमेटिन जालिका या डीएनए एवं प्रोटीन से बनी संरचना होती है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक है, तो यह फास्फोरस है। फास्फोरस एटीपी का प्रमुख घटक है। एटीपी मानव शरीर में 18% कार्बन 18.5% कार्बन होता है। मानव द्वारा सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होती है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइक्रोकांडिया और गोल्गी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम्स ये आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचनाएं हैं, जिन्हें पैलेट कण भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, जिनके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला पॉइंट है गोल्गी काय। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संग्रहण, पैकेजिंग तथा स्रवण करना है। गोल्गी काय की खोज वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो 2 पथ निर्मित होते हैं। जाइलम, इसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। फ्लोएम या वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक संरक्षण है? तो यह बुखार है। जीवित जनित रोग प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कोग तथा क्षय रोग आदि। विषाणु जनित रोग है, तो ये सब खसरा, पोलिया, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक तथा चिकनगुनिया आदि। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो यह कालाजार, पायरिया, मलेरिया तथा पेचिस। किशोरावस्था में शरीर की छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए? तो
एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी रोग है जिसमें अत्यधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा न बढ़े। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार है जो स्मृति क्षमता को नष्ट कर देता है। सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क विकार। पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट संचित होता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा? तो उन्होंने कोशिका शब्द गढ़ा। कोशिका की खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। शाइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं। टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती तथा तना उपस्थित होता है जैसे फर्न तथा मालसिया। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। थैलोफाइटा इस वर्ग में के पौधों को शैवाल कहा जाता है जिससे स्पाइरोगाइरा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वर्षा के संपूर्ण पाचन का स्थल है तो यह क्षुद्रांश है। सबसे छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में विली द्वारा होता है। छोटी आंत के तीन भाग हैं, ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांश तंत्र तथा क्षुद्रांत्र। भोजन के छोटी आंत में आते ही तीन पाचक रस मिल जाते हैं, यकृत से पित्त रस, अग्न्याशय रस, आंत्र रस। माइक्रोकांडिया झिल्ली की बनी होती है तो माइक्रोकांडिया दो झिल्ली की बनी होती है। माइक्रोकांडिया यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो घास, फिर टिड्डा और मेढक, सांप, बाज। तो यह मेढक है। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, दूसरे स्तर के मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है तो लाइसोसोम है जो कि कोशिका का अवशिष्ट निपटाता है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। अपने ही कोशिका का पाचन कर नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। रसधानी कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को रोके रहने वाली एक संरचना होती है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो यह कोशिका द्रव में पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अवड़ी लवक। कोशिका द्रव कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ जो जैव उत्प्रेरक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह के संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन संबंधित नहीं है। पेंगुइन उड़ान रहित जलीय पक्षी है जो अंटार्कटिका, दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव जेली जैसी पदार्थ है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। बहुकोशिकीय जीव ईस्ट, मशरूम, मनुष्य, हाथी तथा आम का वृक्ष। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। थायराइड तो या आयोडीन की कमी से थायराइड और क्वाशिक्योर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो इसमें में से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अनाज, दूध, फल, सब्जियां। प्रोटीन के स्रोत मांस, मछली, सोयाबीन, दूध तथा अंडा।
सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत प्रोटीन होता है। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर से किया जाता है। प्लास्टिस्ट जिसमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो हरे क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होती है। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय में होता है। अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और से भरपूर होते हैं तो अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड में फाइबर एवं पोषक तत्वों की कमी होती है। सबसे अधिक कैलोरी वसा में होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरी तो अधिक होती है किंतु पोषक तत्व कम होते हैं रिक्त कैलोरी से संबंधित है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से, विटामिन B3 को नियासिन, B5 पैथोनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है। प्रतिऑक्सी कारक पदार्थ मुक्त मूलकों को नष्ट करके इन हानिकारक पदार्थों से शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वह यौगिक हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद करते हैं। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही है? तो ये दोनों सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। फेज की कोशिकाएं तुर्करूपी होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का गोलाकार था द्वितल और इसका जीवनकाल 120 दिन होता है। सफ़ेद रक्त कोशिका गोलाकार तथा अनियमित जीवनकाल 2 से 4 दिन होता है। रक्त प्लेटलेट्स गोल जीवनकाल 7 से 10 दिन होता है। कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को के रूप में जाना जाता है तो विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 के स्रोत अंडे, पनीर, मांस तथा हरी सब्जी है। वसा में घुलित विटामिन तो A, D, E तथा K है। जल में घुलित विटामिन B और C है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एजारीडेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? तो नीम का वनस्पतिक नाम है। दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो इस स्वाइन फ्लू सुअर से फैलती है। प्लेग का कारण एस्निया पेस्टिस जीवाणु है। मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे शॉल कहते हैं। मछली के समूह को झुंडों में रहने के कारण शॉल या स्कूल कहा जाता है। व्हेल बच्चों को जन्म देने वाली सबसे बड़ी मछली है। अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है? तो विटामिन B12 सबसे अधिक होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन शरीर की तंत्रिका को स्वस्थ रखने में मदद करती है। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके चैनल पे पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।